नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे सामने इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिलता है, इंडिया के वेस्ट साइड में अरेबियन सी देखने मिलता है और इंडिया के ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल देखने मिलता है। आज का पूरा लेक्चर स्पेसिफिकली फोकस रहेगा बे ऑफ बंगाल के ऊपर। और बे ऑफ बंगाल में हम लोग कवर क्या करेंगे, तो सबसे ज़्यादा हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो रहेगा आपका स्ट्रेट्स को कवर करेंगे, पैसेज और चैनल्स, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स हैं उसको खास तौर पे कवर करेंगे। कुछ चैनल्स को भी देखेंगे और पैसेजेस को भी देखेंगे। अब आप बोलोगे सर स्ट्रेट होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट को समझते हैं ये क्या होता है। तो अगर आप देखेंगे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे आपको दिखेगा पाल्क स्ट्रेट। अब ये पाल्क स्ट्रेट क्या है वो उसको पहले हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं। तो कोई भी स्ट्रेट, भले वो पाल्क स्ट्रेट हो, मलक्का स्ट्रेट हो, जिब्राल्टर हो, ये बहुत सारे लोकेशंस आपको बताए जाएंगे बाद में। सबसे पहले ये कीवर्ड को समझो जो है आपके सामने स्ट्रेट। ये स्ट्रेट होता क्या है, तो स्ट्रेट जो है इसका दो काम होता है। पहला काम क्या है, पहला काम है इसका दो बड़े वाटर बॉडीज को क्या करना। ये जो दो बड़े वाटर बॉडीज हैं उसको क्या करेगा, ये जोड़ेगा। किसको, दो बड़े वाटर बॉडीज को। दूसरा काम क्या है, तो भाई दो बड़े लैंड मास को क्या करेगा, ये जो है अलग कर देगा, यानी माइनस कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें यहीं पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पार्क स्ट्रेट है। क्या है ये आपका पार्क स्ट्रेट है। और ये किसको अलग कर रहा है, तो भाई ये जो है श्रीलंका जैसे बड़े लैंडमास को, यानी कि लैंडमास नंबर 1 हो गया, ठीक है। और ये इंडिया जैसा दूसरा बड़ा लैंडमास, ये लैंडमास नंबर 2 हो गया। ये दोनों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, मतलब मैं माइनस की साइन लगाता हूँ। तो ये जोड़ किसको रहा है, तो ये जोड़ रहा है किसको, तो ये जोड़ रहा है आपका बे ऑफ बंगाल, एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी नंबर 1। और ये दूसरी वाटर बॉडी यानी कि आपका लकादीव सी, वाटर बॉडी नंबर 2। इन दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। मतलब कोई भी सीप आएगी तो यहाँ से आराम से होके यहाँ लकादीव सी पे जा सकती है। इसलिए इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, जल संधि भी कहा जाता है। तो आप स्ट्रेट हो या फिर कोई भी चैनल कहीं पे कोई बोल दे, जैसे कि इंग्लिश चैनल लंदन के आसपास है, आप समझ जाएंगे। फिर कोई अगर पैसेज बोल दे तो इसका मतलब यही है कि भाई ये जो है स्पेसिफिकली दो बड़े वाटर बॉडीज की जोड़ने के लिए बात की जा रही है और दो लैंडमास को अलग करने की बात हो रही है। ये चैनल और पैसेज अगर किसी ओशियन में या सी में अगर लाई करते हैं तो ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेट, चैनल, पैसेज क्या है। ये दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ते हैं और दो बड़े लैंडमास को अलग करते हैं। नाउ अब बात करते हैं पार्क स्ट्रेट की। तो पार्क स्ट्रेट आप देख सकते हैं श्रीलंका और इंडिया को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है और बे ऑफ बंगाल और लक्षद्वीप सी को जोड़ रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये जो लक्षद्वीप सी है, ये आप देख सकते हैं लक्षद्वीप सी, इसका नाम ना लेके ये लोग क्या करते हैं एग्जाम में लक्षद्वीप सी ऑप्शन में देता है और बच्चे क्या करते हैं लक्षद्वीप सी को ना करके बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को जोड़ते हुए लिख देते हैं पार्क स्ट्रेट। अगर ऑप्शन में लक्षद्वीप सी नहीं है, यानी कि आपका ये वाला पार्ट जो है, ये वाला यहाँ पे जो लक्षद्वीप सी देख रहे हैं, अगर ये यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन में आपके नहीं है, सीधा इंडियन ओशन है तो ही करें। अगर लक्षद्वीप सी है तो आपको बे ऑफ बंगाल और लक्षद्वीप सी ही करना है। दोनों को ये क्या करता है, पार्क स्ट्रेट ज्वाइन करता है। अब पार्क स्ट्रेट अगर आप देखें थोड़ा और डिटेल में, तो पार्क स्ट्रेट श्रीलंका के कौन से पार्ट को और इंडिया के कौन से पार्ट को अलग करता है, तो वो देख लो सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा जाफना पेनिनसुला। क्यों, क्योंकि यहाँ से भी वाटर बॉडी से क्या है, कनेक्टेड है, इधर से भी कनेक्टेड है, इधर से भी कनेक्टेड, मतलब कोई भी लैंड मास तीनों साइड से अगर वाटर से कनेक्टेड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है आपका तमिलनाडु, और ये जो है जाफना को और इंडिया के तमिलनाडु को अलग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको क्या देखने मिलता है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार भी देखने मिलता है। ये आप देखोगे ये जगह का नाम भी क्या है, इस जगह का नाम क्या है, मन्नार। और यहाँ पे ही आपको क्या दिखेगा, ये आपको गल्फ ऑफ मन्नार देखने मिलेगा। ये रहा आपका गल्फ ऑफ मन्नार, ये रहा आपका गल्फ ऑफ मन्नार। ये एक मरीन बायोडाइवर्सिटी एरिया है। यहाँ पे जो है आपको बहुत ही ज़्यादा मरीन स्पीसीज देखने मिलेंगे जो प्रोटेक्टेड है। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार भी याद रखना, कहाँ पे आता है, आपके पार्क स्ट्रेट पे आता है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्नार आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कौन से स्पेसिफिकली पार्ट की, तो हम बात करेंगे अब इधर अंडमान की तरफ बढ़ेंगे। या आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स देख सकते हैं, इस साइड है, ये रहा आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। ये आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को अगर आप ध्यान से देखें तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ऊपर अगर हम बात करें नॉर्थ अंडमान, ये आपका क्या है, ये नॉर्थ अंडमान है। नॉर्थ अंडमान के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक आइलैंड दिखता है, आइलैंड का नाम क्या है, ये रहा, ये आपका कोको आइलैंड है।
तो ये कोको आइलैंड जो है, ये आप देख सकते हैं, ये है आपका कोको आइलैंड। ये कोको आइलैंड जो है ये स्पेसिफिकली किसका पार्ट है, ये ऊपर दिख रहा होगा ये म्यांमार का पार्ट, ठीक है। तो म्यांमार का पार्ट ये है आपका कोको आइलैंड, और ये आपको दिख रहा होगा नीचे अंडमान। तो अंडमान और म्यांमार को, या स्पेसिफिकली कह सकते हैं म्यांमार के ये जो कोको आइलैंड है, ये इसको अलग करने वाला जो चैनल है उसका नाम क्या है, कोको चैनल, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको याद रखना है। कोको चैनल कहाँ पे आएगा, नॉर्थ अंडमान, यानी कि आपका जो अंडमान है, ये अंडमान में भी जो है 3 आइलैंड है, नॉर्थ अंडमान, आपका मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। तो ये नॉर्थ अंडमान और कोको आइलैंड को अलग करने वाला कौन सा चैनल है, कोको चैनल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिलता है, एक डंकन पैसेज देखने मिलता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रहा आपका डंकन पैसेज। अभी डंकन पैसेज यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो डंकन पैसेज जो है ये आपके साउथ अंडमान, ये आपका कौन सा अंडमान है, ये आपका साउथ अंडमान आइलैंड है, ठीक है। ये आपका आइलैंड कौन सा है, ये साउथ अंडमान आइलैंड है। तो ये साउथ अंडमान आइलैंड, ठीक है, ये रहा साउथ अंडमान आइलैंड, और ये रहा लिटिल अंडमान। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आपको क्या देखने मिल रहा है, डंकन पैसेज देखने मिल रहा है। इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। और ये जो साउथ अंडमान है, यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे साउथ अंडमान के इस तरफ, मैं थोड़ा सा इधर जूम करना चाहूँगा, ये रहा आपका नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ठीक है। ये जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, यहाँ पे एक ट्राइब पाई जाती है सेंटिनल ट्राइब्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है। रेयर इन द सेंस कि इनकी आबादी बहुत कम है, यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 500,000 के आसपास इनकी आबादी है। ये दुनिया से अनटच रहे हैं, यानी कि ये जो है अभी तकरीबन हम जिस जनरेशन में, एआई के जनरेशन में जी रहे हैं, ये सेंटिनल ट्राइब्स जो है स्पेसिफिकली अगर बात करें तो अभी 1000 साल पुराने, या फिर कह सकते हैं 500,000 साल पुराना इनका जो है अभी कल्चर है। अभी भी ये लोग जो है पत्थर घिस के आग लगाते हैं, ठीक है। अभी भी ये लोग जो है इतने ज़्यादा कह सकते हैं यहाँ के इंडिजीनियस हैं, ये कभी भी बाहर नहीं निकले, ठीक है। तो इनको जो है प्लेन अगर देख लें तो इनको चमत्कार लगता है कि भाई पुष्पक विमान उड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स, अगर आपको याद रखना है कहाँ पे है, तो साउथ अंडमान जो है उसके जस्ट साइड में है। अगर एग्जाम में पूछा जाए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स जो है अंडमान के कौन से आइलैंड के नज़दीक है, तो भाई ये साउथ अंडमान आएगा, ठीक है, नॉर्थ अंडमान नहीं आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डंकन पैसेज हमको देखना था मेजॉरिटी, तो डंकन पैसेज आपने देख लिया है। तो डंकन पैसेज जो है ये स्पेसिफिकली आपका साउथ अंडमान, ये रहा साउथ अंडमान, और ये रहा लिटिल अंडमान, उसके बीच में आता है ये है डंकन पैसेज। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, आपका यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चैनल आ जाता है। चैनल का नाम क्या है, ये रहा आपका 10 डिग्री चैनल। तो ये बे ऑफ बंगाल में ही है 10 डिग्री चैनल। अब ये 10 डिग्री चैनल क्यों नाम रखा गया है, पहले तो वो समझ लो। तो मैं अगर यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूड दिखाना चाहूँ या लैटिट्यूड दिखाना चाहूँ तो ही आपको यहाँ पे समझ आएगा। तो यहाँ पे मेजॉरिटी रोल आएगा लैटिट्यूड्स का। तो अगर मैं लैटिट्यूड्स आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी आपको कौन सा लैटिट्यूड दिख रहा है, ये आपको लैटिट्यूड दिख रहा होगा 10 डिग्री का। ये देखो, ये रहा 10 डिग्री नॉर्थ। तो 10 डिग्री चैनल जो है किस पे बना हुआ है, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे बना है। तो 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे बना है, डेट्स वाई इसका नाम क्या है, 10 डिग्री चैनल नाम है, ठीक है। अब ये 10 डिग्री चैनल जो है किसके बीच में है, तो 10 डिग्री चैनल जो है आपका लिटिल अंडमान, फिर से आपका आएगा क्या, ये रहा आपका लिटिल अंडमान। कौन सा आइलैंड है ये आपका लिटिल अंडमान। और आपका ये रहा आपका नीचे, स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो ये रहा आपका निकोबार आइलैंड्स, या फिर इसे कह सकते हैं हम लोग कौन सा, कार निकोबार, ठीक है। तो ये कार निकोबार आइलैंड्स और लिटिल अंडमान के बीच में क्या देखने मिलता है, आपका 10 डिग्री चैनल देखने मिलता है। इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पे हमें एक और मेजर स्टेट देखने मिलती है जो बे ऑफ बंगाल से क्या है कनेक्टेड है। मैं ये ग्रिड लाइंस को हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका मलक्का स्टेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा मलक्का स्टेट। मलक्का स्टेट किसको जोड़ता है पहले वो देखते हैं। तो मलक्का स्टेट सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो मलक्का स्टेट जो है ना, ये साउथ चाइना सी है। यहाँ पे देखो, ये रहा आपका चाइना, ठीक है, ये आपका चाइना है। मैं यहाँ स्पॉटलाइट करता हूँ, ये आपका चाइना है। और ये रहा आपका साउथ चाइना सी, चाइना के जस्ट नीचे साउथ चाइना सी।
और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये साउथ चाइना सी से कोई भी अगर बोट निकल रही है तो कहाँ जाएगी, ये मलक्का स्ट्रेट से होके ही कहाँ पे जाएगी, इंडियन ओशन में, और इंडियन ओशन से होके कहाँ पे जाएगी, ये सीधा गल्फ ऑफ एडन पे जाएगी, और गल्फ ऑफ एडन से होते हुए रेड सी पे आएगी, और यहाँ पे सुएज कैनल लेके सीधा कहाँ जाएगी, यूरोप में ट्रेड करने जाएगी। तो आप समझ सकते हैं चाइना के लिए जो है ये मलक्का स्ट्रेट क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो आपका मलक्का स्ट्रेट है, इसको मैं जूम करता हूँ, ये है कहाँ पे, तो सबसे पहले आप देख लें तो ये मलेशिया और ये इंडोनेशिया, यानी कि आपका ये जो मलेशिया है, ठीक है, ये आपका मलेशिया और ये आपका इंडोनेशिया, इन दोनों के बीच में आता है मलक्का स्ट्रेट। अब मलक्का स्ट्रेट जो है ये स्पेसिफिकली देखा जाए तो किसको अलग करता है, तो मलेशिया को अलग करता है और इंडोनेशिया को अलग करता है। और ये जोड़ता किसको है, मलक्का स्ट्रेट, तो ये आपका इस तरफ आता है क्या, साउथ चाइना सी। यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये रहा आपका साउथ चाइना सी, ये रहा साउथ चाइना सी, और ये रहा आपका बे ऑफ बंगाल। तो अगर हम ध्यान से एक बार फिर से एक एनोट करने की ट्राई करें तो ये रहा साउथ चाइना सी, ये रहा बे ऑफ बंगाल। इन दोनों बड़े वाटर बॉडीज को क्या करता है, ये जोड़ता है, ठीक है। तो आपको याद रहेगा अब से कि मलक्का स्ट्रेट जो है कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में ही आता है, और बे ऑफ बंगाल को किससे जोड़ता है, साउथ चाइना सी से जोड़ता है। और ये स्पेसिफिकली कहाँ पे है, तो ये आप देखेंगे ये पेनिनसुला एक है, पेनिनसुला पे मैं जूम करूँगा, ये रहा आपका पेनिनसुला, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ठीक है, ये रहा आपका पेनिनसुला। तो ये जो पेनिनसुला दिख रहा है आपको, इसे बोला जाता है कौन सा पेनिनसुला, मलया पेनिनसुला, ठीक है, मलया पेनिनसुला। अब ये मलया पेनिनसुला जो है यहाँ पे क्या क्या है, तो आप देखेंगे ये कुआलालंपुर किसकी कैपिटल है, मलेशिया की कैपिटल है, तो मलेशिया भी यहीं पे है। और जस्ट यहाँ पे नीचे दिखेगा आपको क्या, सिंगापुर। तो यहाँ पे सिंगापुर भी एक आपको क्या देखने मिलने वाला है, एक कंट्री देखने मिलने वाला है, कहाँ पे, मलक्का स्टेट पे। और अगर आप देखेंगे मलक्का स्टेट पे तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेट और भी है जो कि सिंगापुर और मलेशिया के बीच में है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या करूँगा और जूम करूँगा, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, बहुत ही जूम करने के बाद दिख रहा होगा, सिंगापुर और मलेशिया के बीच में यहाँ पे एक स्टेट दिख रहा है। स्टेट का नाम क्या है, ये रहा आपका जोहर स्टेट, जोहर स्टेट देखने मिल रहा है, जो कि स्पेसिफिकली किसको अलग कर रहा है, सिंगापुर और आपका मलेशिया को अलग कर रहा है। तो ये है आपके इम्पोर्टेंट स्टेट, जोहर स्टेट, मलक्का स्टेट, ठीक है, ये रहा आपका जोहर स्टेट। फिर आपका आता है यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट, फिर हमने यहाँ पे देखा 10 डिग्री चैनल, फिर हमने देखा डंकन पैसेज, फिर हमने देखा कोको चैनल, फिर हमने देखा पाल्क स्ट्रेट। तो ये था आपका बे ऑफ बंगाल का वन टाइप, कह सकते हैं कि मेजर मेजर जो स्ट्रेट्स थे वो हमने क्या किए, इस पूरे रीजन के कवर कर लिए हैं। अगले रीजन में हम लोग जो है स्पेसिफिकली लेंगे किसको, अरेबियन सी को, और अरेबियन सी को देखेंगे कि ये अरेबियन सी से कनेक्टेड जितने भी स्ट्रेट्स हैं, चैनल्स हैं, उन सभी को क्या करेंगे, कवर करेंगे, ताकि आपको इंडिया स्पेसिफिक पता हो जाए कि बे ऑफ बंगाल जब आप सुने तो बे ऑफ बंगाल के रिगार्डिंग, ये जो बे ऑफ बंगाल है उसके आसपास जितने भी स्ट्रेट्स, चैनल्स और पैसेजेस हैं वो सब आपको याद रहे। और जब अगला सेशन आप अटेंड करेंगे जिसमें अरेबियन सी को हम कवर करेंगे, उसमें भी आपको याद रहे कि भाई अरेबियन सी के रिगार्डिंग भी जो है बहुत सारे स्ट्रेट्स और पैसेजेस और चैनल्स हैं जिसको हमें याद रखना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर में फिर से आइए जिसमें हम लोग जो है अरेबियन सी को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।